तो प्रीवियसली हमने हल्क में देखा कि एक बहुत अरसा हो चुका था कि हल्क ग्रीन के अलावा किसी और हल्क में बदला हो, लेकिन हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जो फिक्सेड यानी कि ग्रे हल्क जो है सामने आया और उसने वेंडिगोस की पिटाई करना शुरू करी, लेकिन तभी उसने मून नाइट पे हमला भी कर दिया। लेकिन तभी हमने देखा कि वहाँ पे मिस मार्वल और सेंट्री उनको रोकने के लिए आ गए हैं। अब आ गए और वहीं पे मिस मार्वल बोलती हैं कि बस बहुत हो गया है हल्क, अब मून नाइट को जाने दो। तो वहीं पे हल्क उसको पकड़ता है और बोलता है कि बिल्कुल ठीक, जैसा तुम कहो मेरी डॉल। और हम देखते हैं कि वो इतनी ज़ोर से जो है मून नाइट को आसमान के अंदर फेंकता है। तो मिस मार्वल बोलती है कि सेंट्री तुम जाओ और मून नाइट को संभालो, हल्क से टेक केयर मैं कर लूँगी। लेकिन हल्क बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मेरा नाम फिक्सेट है, जो फिक्सेट। तो मिस मार्वल उस पर अटैक करते हुए बोलती हैं कि मैंने तुम्हारी शील्ड फाइल्स पढ़ी हैं, तुम जो थोड़े से स्मार्ट ज़रूर हो गए लेकिन ग्रीन हल्क जितने तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते हो। तो इसी वजह से मुझे जो है ज़्यादातर चांस मिलता नहीं है हल्क की पिटाई करने का, लेकिन आज मैं तुम्हारी पिटाई दिल खोल के करने वाली हूँ और इस बात का मैं पूरा फ़ायदा उठाऊंगी जो। और इस तरह हम देखते हैं कि मिस मार्वल जो है उसको उठा के एक बहुत दूर पावर स्टेशन में फेंकती हैं और बोलती है कि लो, लगता है मैंने पूरी की पूरी शहर की बिजली ही गिरा दी। उप्स। लेकिन अगले ही पल देखते हैं हम कि जब उस बिजली के अंदर से हल्क निकलता है तो अब वो ग्रीन नहीं होता है और बोलता है कि प्रिटी लेडी बहुत बढ़िया काम किया तुमने, लेकिन अब बारी है मेरे स्मैश करने की। और इस तरह हम देखते हैं कि वो ग्रीन हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वहीं पे सेंट्री जो है मून नाइट की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। लेकिन मून नाइट उसकी आंखों में फ्लैश फेंकता है और बोलता है कि बस पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम और मिस मार्वल इस सिचुएशन को और वर्स बनाओगे, अब मुझे तुम्हारी गंदगी भी साफ़ करनी पड़ेगी बॉब। तो वहीं पे सेंट्री बोलता है कि बॉब, इसको मेरा नाम पता है। वहीं पे मिस मार्वल बोलती है कि बहुत गलत वक्त है हल्क तुम्हारे बाहर आने का, अब लगता है कि तुम्हें वापसी बोतल के अंदर डालना पड़ेगा। तो वहीं पे हल्क मिस मार्वल को पकड़ता है और बोलता है कि हल्क कहीं नहीं जा रहा है, हल्क चाहता है कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं पीछे से दोबारा मून नाइट उसके ऊपर आता है और बोलता है कि उसको जाने दो, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली है। वहीं पे उसके हम देखते हैं कि मून नाइट जो है हल्क के कानों के अंदर कोई डिवाइस लगाता है और अचानक वो बहुत ज़ोर से बजना शुरू हो जाती है और हल्क चिल्ला रहा होता है और चिल्लाते चिल्लाते वो यहाँ से दूर जाता है। तो वहाँ पे मून नाइट बोलता है कि ये हाइपरसोनिक्स जो हैं बहुत देर तक चलते नहीं रहेंगे क्योंकि ये चीज़ अभी से जलना शुरू हो चुकी है। तो मिस मार्वल बोलती है कि बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मून नाइट बोलता है कि मुझे लगता है कि वो खामोशी से अब इस सिटी से बाहर चले जाएगा, लेकिन अब हमारे पास सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मिस मार्वल बोलती है कि वेट अ सेकेंड, अब क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम देखते हैं जब हल्क यहाँ से भागते हुए जा रहा होता है तो वहाँ बीच में सेंट्री उसको मारना शुरू कर देता है और बोलता है कि हल्क तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, ये जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और हम लोग कभी दोस्त हुआ करते थे। और वो जाके एक टावर के ऊपर गिरते हैं। लेकिन हल्क बोलता है कि हल्क तुम्हें जानता है एस मैन, तुम अब हल्क के कोई दोस्त नहीं हो, तुमने हल्क को मारने की कोशिश की थी। और हमें पता है कि ये बात वो जो है वर्ल्ड वॉर हल्क वाले मैटर पे रेफर कर रहा है। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैंने तुम पे अटैक करा क्योंकि तुम जो थे दुनिया को तबाह कर रहे थे, तुमने पहले अटैक करा इसीलिए मैंने तुम पे अटैक करा, वो चीज़ बिल्कुल अलग थी, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ अब। लेकिन हम देखते हैं कि हल्क सुन नहीं रहा होता है और बोलता है कि एस मैन तुम हल्क को पागल करते हो, और हल्क जितना ज़्यादा पागल होता है उतना ही ज़्यादा गुस्से में आता है और वो पटक पटक के जो है सेंट्री को टावर के ऊपर मार रहा होता है। और मिस मार्वल बोलती हैं कि फॉर गॉड सेक सेंट्री, उससे एंगेज ना हो, तुम ये पूरा का पूरा टावर नीचे गिरा डालोगे। तो वहीं पर सेंट्री बोलता है कि हल्क अपने चारों तरफ देखो, इस सब के लिए हम किसको ब्लेम करें, यहाँ पे इनोसेंट लाइव्स हैं जो खतरे में हैं, हमारी फाइट के अंदर इस पॉपुलेटेड एरिया के अंदर बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। और इसी तरह हम सेंट्री देखते हैं कि वो अपनी एक हाइपर स्पीड इस्तेमाल करता है और उस टावर के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको खाली करके नीचे ज़मीन पे पहुंचा देता है, और वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर। और वहीं पे नीचे से आवाज़ आती है क्या तुम लोग ऊपर मौजूद हो? और सेंट्री जब नीचे देखता था और बोलता है कि मार्क स्पेक्टर बोलता है कि मून नाइट बोलता है कि रिमेंबर कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और वो अब और ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि हम देखते हैं कि वेंडिगोज जो है नीचे और ज़्यादा तादाद में फैलना शुरू हो चुके होते हैं। और हल्क वहाँ पे बोलता है कि लगता है कि हल्क यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। तो मिस मार्वल बोलती हैं कि ओह हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। और इस तरह इसकी स्टोरी हम नेक्स्ट इशू के अंदर कवर करेंगे। और प्रीवियसली हमने रेड हल्क की सीरीज़ में देखा कि शी हल्क जो है एक लेडीज़ का ग्रुप बनाती है ताकि वो रेड हल्क से मुकाबला कर सके, जिसके अंदर टंड्रा और वेलकरी शामिल होती हैं। और जब वो लोग उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं तो रेड हल्क उनको आसानी से हरा देता है और शी हल्क की गर्दन अपने हाथ में दबोच लेता है। अब आगे और वहीं पर हम देखते हैं कि शी हल्क जो है गर्दन के बल लटक रही होती है। तो वहीं पर रेड हल्क बोलता है तो लड़कियों क्या सोचा तुमने, क्या शी हल्क मरेगी या फिर तुम लोग रेड हल्क के साथ एक सैंडविच खाओगे? और वहीं पर टंड्रा बोलती कि ज़रा रुक जाओ, हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं। और वहीं पे रेड हल्क बोलता कि तुम लोगों के पास अब सिर्फ 3 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से सोचो वरना तुम्हारी दोस्त की गर्दन में सिर्फ चेन खींचूंगा और टूट जाएगी, उसके बाद तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, और हाँ मुझ पर अटैक करने के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन तभी वेलकरी चीखती है कि अभी, और उसी के साथ वो अपनी वहाँ पे तलवार फेंकती है। लेकिन वहीं पे हल्क उसकी तलवार से डॉज करते हुए बोलता है कि ये बहुत डम मूव था।
लेकिन वहीं पे टंडर एक अपनी शॉटगन पकड़ती है हाथ में और बोलती है कि नहीं, ये इतना भी डम नहीं था, और उसके मुंह पे सीधा आके फायर करती है और बोलती है कि अगर तुम्हें हमारा प्लान पता होता तभी तुम समझ पाते। और दूसरी तरफ तलवार जो है उस चेन को काट देती है और वो वापसी वैल्किरी के हाथ में आती है और रेड हल्क अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वैल्किरी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ और ये गलती मैं करती रहती हूँ, ये मेरा पहली बार नहीं है। तो वहीं पे शी हल्क नीचे गिरते हुए बोलती है कि गाइस अगर तुम्हारा कोई प्लान है तो प्लीज़ मुझे भी उसके बारे में कोई हिंट दे दो। वहीं पे रेड हल्क अपना मुंह साफ करते हुए बोलता है गुस्से में कि पेस्ट, तुम लोगों का पेस्ट बना दूंगा और शील्ड वाले सिर्फ एक नैपकिन लेकर आएंगे उसको साफ करने के लिए, तुम दोनों का। और वहीं पर टंडर उसके मुंह पर दोबारा फायर करती है और बोलती है क्यों ना हम तुम्हारा चेहरा एक डायपर से साफ करें। और वहीं पे वैल्किरी सीटी बजाती है क्योंकि वहाँ पे शी हल्क गिर रही होती है और वो जैसी गिरती है तो वो पैगासस के ऊपर आगे गिरती है जो कि वैल्किरी का उड़ने वाला घोड़ा है। और इस तरह हम देखते हैं कि पैगासस के जरिए जो है शी हल्क बहुत आसमान की ऊंचाइयों में जाती है और वहाँ से जाके दोबारा नीचे कूदती है रेड हल्क के ऊपर और बोलती है कि शी हल्क स्मैश। लेकिन हम देखते हैं कि शी हल्क इतनी जोर से आगे गिरी होती है कि जो माउंट रशमैन होता है उसके स्टैचूज जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और वहीं पे शी हल्क जो है चेन से उसका गला दबाती है, उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलती है कि ये चीज़ तुम्हारे चेहरे पे एक मार्क ज़रूर छोड़ेगी। और वहीं से वैल्किरी आती सामने से और अपनी तलवार हल्क के सीने के आर पार कर देती है, यानी रेड हल्क के सीने के, और वो वहाँ पे गिर जाता है। तो वहीं पे शी हल्क बोलती है कि वेल ये इतना भी मुश्किल नहीं था अगर हम वो पार्ट ना काउंट करें जहाँ पे ये तकरीबन मुझे मारने ही वाला था। और इस तरह रेड हल्क वहाँ पे गिर जाता है और टंडरा उसके ऊपर गन रख के पॉइंट करके खड़ी भी होती है। तो वहीं पे टंडरा बोलती है कि ज़रा केयरफुल, मुझे लग रहा है कि ये हमारे साथ ड्रामे करने की कोशिश कर रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि रेड हल्क जो है टंडर की गन पकड़ता है और बोलता है मैं ड्रामा करने की सोच नहीं रहा हूँ, मैं ड्रामा ही कर रहा था। और वो अपनी चेन से निकालता है, अपनी सीने से तलवार निकालता है जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो, और बोलता है कि अब जैसे कि मैं अपनी नई ट्रिक तुम लोगों के सामने आजमाऊंगा और वो ये है कि मैं तुम लोगों के सर तुम लोगों के धड़ से अलग कर दूंगा, वो भी तुम लोगों के वेपन से ही। और इस तरह हम देखते हैं कि इस तरह सारे जितने भी वेपन्स होते हैं उन गर्ल्स के वो अब उल्टा रेड हल्क के ही हाथ में आ गए होते हैं। लेकिन वहीं अगले पल हम देखते हैं कि जिनको पहले शी हल्क ने जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, यानी इनविजिबल वुमेन, स्पाइडर वुमेन, टाइगरा, ब्लैक विडो, हेलकैट, ये सब अब यहाँ पे अचानक आ जाते हैं। और वहाँ पे इनविजिबल वुमेन बोलती है कि हमें ज़रा माफ़ कर देना कि हम पार्टी में देर से पहुँचे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारी लेडीज़ जो हैं रेड हल्क के सामने खड़ी हुई थी उससे मुकाबला करने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।